ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पितरों की 3 कन्याएं थीं। जैसे पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है, गोलोक है, वैकुंठ लोक है, यमलोक है, ऐसे ही पितर लोक जहां हम सब के पितर निवास करते हैं। ब्रह्मलोक से थोड़ा नीचे है, स्वर्ग से ऊपर है। हम सब के पूर्वज पितृलोक में ही जाते हैं, जिनकी संतानें उनका विधिवत संस्कार करते हैं, तो पितर वहां निवास करते हैं। और उन सब पितरों के जो अधिपति हैं उनका नाम पितर है। जैसे सभी देवताओं के अधिपति इंद्र हैं, तो वो जो पितर थे मेन, उनकी 3 कन्याएं थीं। और ये तीनों कन्याएं अयोनिजा थी। अयोनिजा मतलब किसी मां के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, जिनमें एक का नाम मैना, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। बहुत ही विद्वान, बहुत ही सुशील, बहुत ही सुंदर थी, भक्ति में रत रहने वाली थी। एक बार ब्रह्मलोक में सभा बैठी थी, यह तीनों कन्याएं वहां पहुंची। तभी देखती हैं कि सनत कुमार, चारों कुमार वहां पर आ पहुंचे। सनत कुमार तो बड़े ही सुंदर हैं, युवा अवस्था में ही हमेशा रहते हैं। उनको देख करके ये तीनों कन्याएं मोहित हो गई। ऐसे ही वृक्ष की तरह खड़ी रह गईं, देखती ही रह गईं। और उस शिवमाया के अधीन होकर उन तीनों कन्याओं ने उन ऋषियों को, चारों ऋषियों को प्रणाम भी नहीं किया। ऋषियों को बड़ा अचरज लगा कि पितरों की अयोनिजा धर्मशीला कन्याएं हो करके भी आप मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रही हैं इस ब्रह्मलोक में, वो भी सबके सामने। आप मोहित हो रही हैं, इसलिए जाओ, मैं आप तीनों को श्राप देता हूं कि आप पृथ्वी लोक में जाकर के मनुष्य रूप में रहेंगी। जब श्राप मिला तब तीनों को होश आया। तीनों जो है कुमारों से, ऋषि कुमारों से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न होइए। हम इस पितृलोक की कन्याएं पृथ्वी लोक में कैसे मनुष्य रूप में रह सकते हैं। संत तो बड़े ही दयालु होते हैं, तुरंत पिघल जाते हैं। उन्हें दया आ गई, बोले जाओ, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं कि ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। कैसे वरदान बनेगा महाराज? विष्णोरंसंस शैलस्य हिमाधारस्य कामिनी ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भवश्येत्येव पार्वती। तुम में से ये जो ज्येष्ठ है, जो बड़ी है, जिसका नाम मेना है, ये पृथ्वी पर जाकर जो भगवान विष्णु के अंश के अवतार हैं, हिमालय कोई साधारण नहीं है, भगवान विष्णु के ही अंश अवतार हैं, उनकी पत्नी बनेगी। और तुम्हारे गर्भ से साक्षात जगदम्बा, मां काली, दुर्गा, भवानी, पार्वती, उमा, अनेक जिनके नाम होंगे वह प्रकट होगी। तो भगवान विष्णु की पत्नी बनोगी और जो है हिमालय स्वरूप और साक्षात पार्वती जी की मां बनोगी। और तुम्हारे जो दामाद बनेंगे वो साक्षात महादेव होंगे। ऐसा ये वरदान में परिवर्तित हो जाएगा। अब कौन नहीं चाहेगा, कौन मां नहीं चाहेगी कि मैं विष्णु भगवान की पत्नी हूं, मेरे पेट से साक्षात शक्ति उत्पन्न हो और मेरे दामाद साक्षात महादेव हो। बड़ी प्रसन्न हो गई। और ये जो दूसरी है
धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मीर्नाम्ना सीता भविष्यति। ये जो दूसरी धन्या है, जिसको हम लोग सुनैना भी कहते हैं, ये साक्षात विदेह राज जनक की पत्नी बनेगी और इनकी भी पुत्री रूप में जगत जननी महालक्ष्मी सीता के रूप से अवतरित होगी और इनके भी दामाद जो जामाता होंगे वो साक्षात भगवान विष्णु रामावतार में आकर के दामाद बनेंगे। मछली भी बड़ी खुश हो गई। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। छोटी ने हाथ जोड़े जिसका नाम कलावती था। जाओ, आप लोगों को भी मैं वरदान देता हूं कि आप द्वापर में जाकर के वृषभानु की पत्नी बनोगी और तुम्हारी कोख से साक्षात आह्लादनी शक्ति जो श्री कृष्ण भगवान की है, राधा रानी प्रकट होगी और तुम्हारे दामाद भी साक्षात गोपेश नटराज बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया होंगे, जो विवाह ब्रह्मा जी स्वयं कराएंगे। तीनों कन्याएं बड़ी प्रसन्न हो गईं, चरणों में गिरी, प्रार्थना करने लगीं और यहां पर सभी देवता लोग सती के भस्म होने के बाद हिमालय के पास आए और हिमालय और मैना को पूर्व जन्म का स्मरण कराने लगे कि आप लोग साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, आप मैना पितृ की कन्या हैं और आपके ही कोख से जगत जननी पार्वती का जन्म होना है।